नमस्कार। मेरी उम्र के बहुत कम लोग होंगे जो ज़मीन पर रियल एस्टेट इंजीनियरिंग की बात करने आए, और मैं खुद इंजीनियर नहीं हूँ, कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हूँ, ज्योग्राफी की मेरी मास्टर्स डिग्री है। पर वो कहते हैं ना कि पैशन आपसे बहुत कुछ करवा लेता है। पैशन ने हमसे माइक्रोमेटी स्टार्ट करवाया, लेकिन एक्चुअल डिसिप्लिन और जो हमारे साथ काम करने की आज इंजीनियरिंग टीम है, एचओ में करीबन 125 लोगों के अलावा हमारी मल्टीपल साइट्स, जैसे आज मैं वहाँ मधुबन पे खड़ा हूँ, मोर देन 150 वर्कर्स, जैसे आप देखेंगे हमारी इंजीनियरिंग टीम वहाँ पर काम कर रही है। इंफ्रा से जुड़े कई लोग, कई जॉब्स हमने जनरेट करे हैं यहाँ पर। तो इस तरह का 30 एकड़ का ये मधुबन का जो हम ग्रीन प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जिसमें हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात कर रहे हैं, हम एक माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। बहुत मेहनत लगती है, बहुत जुनून लगता है, बहुत डिसिप्लिन लगता है। बात सिर्फ एक कॉलोनी बनाने की नहीं है। माइक्रोमेटी में हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश करी है जहाँ पर ना सिर्फ यंग जनरेशन बल्कि कंस्ट्रक्शन, लीगल, फाइनेंस, क्लाइमेट से रिलेटेड काम करने वाले लोग, इंजीनियर्स, एमईपी, सभी लोगों को एक मौका मिल पाए, उस तरह की सॉलिड इंजीनियरिंग पे काम करने का मौका मिल पाए जो यूजुअली टियर 1 सिटीज़ में ही होता है। तो इंदौर आज किसी भी शहर से पीछे नहीं है। हम आज शायद शहर की एक छोटी सी एक ऐसी कंपनी है जो ना सिर्फ मधुबन जैसी कॉलोनी का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम क्लब्स बना रहे हैं, हम 450 बिल्टअप घर बना रहे हैं, हम इंदौर का पहला आईटी पार्क बनाने वाले हैं, हम रेसिडेंशियल टावर्स बना रहे हैं, हम होटल एंड रिजॉर्ट भी बना रहे हैं। इतना सब कुछ करना और इसको सही तरीके से करने के लिए माइक्रोमेटी का जो प्लेटफॉर्म है वो एक अकेला प्लेटफॉर्म नहीं है। उसके अंदर आपको भारत के शीर्ष आर्किटेक्ट संजय पुरी जी, एमईपी की कंपनी जैसे 1 एमईपी, शहर के शायद 6 से ज़्यादा बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स जो कि बड़ा अच्छा काम करते हैं, वो आज माइक्रोमेटी प्लेटफॉर्म के ऊपर है। प्रवीण गाला जी जैसे स्ट्रक्चरल इंजीनियर, ही इज़ मुंबई IITN। हमारे यहाँ के अमजद सर काफ़ी फेमस है, ऑलमोस्ट सारे प्रोजेक्ट्स, बड़े प्रोजेक्ट्स उन्हीं के बनाए स्ट्रक्चर इंजीनियर में। वास्तु मोहता जी, ऐसे काफ़ी लोग हैं। मेरे साथ भी मेरी डिजिटल टीम है। आज डिजिटल टीम से रियल एस्टेट में संडे के दिन काम कराना, ये एक ब्रांड नहीं कर सकता, ये एक जुनून है, ये एक विजन है। और एक विजन आपको लगता है किसी भी शहर को आगे बढ़ाने में, हमारी बस यही एक छोटी सी पहल है कि हम कुछ ऐसा बनाएं, अच्छा बनाएं, जिससे इंदौर की स्काईलाइन चेंज हो और इंदौर में जो काम हो वो एक ऐसा मॉडल क्रिएट हो कि शहर का ना सिर्फ नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर नाम हो, बल्कि अन्य युवा लोग, अन्य कंपनीज भी इससे एक इंस्पिरेशन ले पाए कि आज जब आईटी के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर थोड़ा सा स्लैग है और हमारा देश का युवा जॉब्स ढूंढ रहा है, तो रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जो काफ़ी सालों तक अनस्ट्रक्चर्ड रहा है, जबकि यहाँ पे डिमांड बहुत कुछ है। जैसा कि मैं कई बार बोलता हूँ, ज़मीन सिर्फ खरीदने बेचने का बिजनेस नहीं है, सिर्फ एक प्लॉट या ऑफिस नहीं है। अगर भारत की इकोनॉमी 30 ट्रिलियन 40 ट्रिलियन डॉलर जाना है तो टियर 2 शेयर्स में बहुत प्रगति होना है। और रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर चाहे वो लॉजिस्टिक हो, चाहे होलसेल हो, चाहे ई कॉमर्स हो, आपका हर बिजनेस रिलेटेड टू ज़मीन ही होना। आज भारत सरकार का सबसे ज़्यादा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में ही लगता है। आज कनेक्टिविटी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जिस तरह से आपने देखा एयरपोर्ट पे फ्लाइट्स बढ़ती जा रही हैं, करीबन 450 से 500 नए प्लेन आने वाले हैं एयर इंडिया में, इंडिगो में। तो टियर 2 शेयर्स की कनेक्टिविटी बढ़ती ही जाएगी। जब कनेक्टिविटी बढ़ेगी और टियर 1 सिटीज़ के अंदर, आज बॉम्बे, दिल्ली, हमने देखा किस तरह से पॉल्यूटेड होते जा रहे हैं, किस तरह से हम एयर क्वालिटी बहुत बिगड़ती जा रही है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती जा रही है। तो आपको टियर 2 सिटीज़ में आना पड़ेगा। और अब टियर 2 सिटी में आना, रहना और काम करना बड़ा इजी है बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्लाइट कनेक्टिविटी, लैंड कनेक्टिविटी, रोड्स हमारी बहुत अच्छी हो गई है भारत में, ज़मीन सस्ती है, रहने के लिए अफोर्डेबल है, फैमिली वैल्यूज़ जैसा मैं बोलता हूँ ज़्यादा टाइटली बॉन्डेड है यहाँ पर। तो इस तरह के प्रोजेक्ट जहाँ हम सिर्फ प्लॉटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम घर बना रहे हैं, हम एक कम्युनिटी बना रहे हैं, हम एक माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट कर रहे हैं, ना सिर्फ
यूज़र के लिए काम का है बल्कि शहर की उन्नति प्रगति का भी काम का है। और सिर्फ 20 महीने में हम सारे वर्कर्स, मेरे एचओ के लोग, मल्टीपल ऑफिस जोड़े तो करीबन 250 से ज़्यादा, 300 से ज़्यादा एक्चुअली लोग हम जॉब के लिए ला चुके हैं। 300 से ज़्यादा हम जॉब जनरेट कर चुके हैं। करीबन 20 से ज़्यादा एजेंसीज़ हैं अक्रॉस इंडिया, डिजिटल में, स्ट्रक्चर में, इंजीनियरिंग में, लैंडस्केप में, एयर क्वालिटी के ऊपर काम करें, जो हमारे साथ काम कर रही है वहाँ पे भी कई लोग काम करते हैं। और ये सब हम सिर्फ 20 महीने में क्रिएट कर पाए। तो मुझे लगता है अभी भी बहुत स्कोप है। ये हमारा 12 प्रोजेक्ट्स में से तीसरा प्रोजेक्ट है। चौथा हमारा आईटी पार्क आना है, पहला सीलिन के बाद सोलारिस अभी आने वाला है। एक क्लब हम बना रहे हैं सोहो करके। तो जैसा आप देख रहे हो ये जो पूरा इंफ्रा क्रिएट हुआ है हमारी ही माइक्रोमेटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी द्वारा किया गया है और काफ़ी फास्ट हम लोग काम कर रहे हैं। तो जैसे हम सॉफ्टवेयर में स्प्रिंट्स और एजिलिटी की बात करते थे, वैसे आज हम इंफ्रा में भी उस तरह की चीज़ें लेकर आने की, फास्ट डेवलपमेंट, क्विक डेवलपमेंट और क्वालिटी डेवलपमेंट। तो माइक्रोमेटी सिर्फ एक रियल एस्टेट कंपनी नहीं है, माइक्रोमेटी सिर्फ एक इंफ्रा कंपनी नहीं है, माइक्रोमेटी एक विजन है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर्स, डिजिटल मार्केटर, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, लीगल कंसल्टेंट, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स, सभी लोगों को एक मौका मिल रहा है कि शहर का नाम आगे बढ़ाए। और हमारे शहर से लोग सीख के, जैसे सफाई में देश विदेश से लोग देखने आते थे, मेरा विजन है कि माइक्रोमेटी का काम देखने आएंगे, प्लेटफॉर्म समझने आएंगे और इसको अन्य सिटी में भी इम्प्लीमेंट अपने अपने हिसाब से लोग कर सकते हैं। तो नए जॉब जनरेट होंगे और शायद यही मेरा एक कंट्रीब्यूशन शहर के लिए और देश के लिए होगा, जिसे आई एम वेरी प्राउड ऑफ। और वेरी थैंक यू, a lot of thanks to lot of people working with us, my team at Micrometti. Thank you. Micrometti is India's leading PropTech company, revolutionizing real estate investments.